अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस भाई ने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि वो जल्द से जल्द इसको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। लेकिन पिछली वीडियो के अंदर नमाज के मसाइल बताता आ रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर आपको नियत बांधने का तरीका और हाथ उठाने का तरीका बताने आया हूँ। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे सही बताने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अदा फरमाएं। देखिए, बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं कि उन पे ना तो हाथ उठाने सही आते हैं और ना ही वो सही तरीके से बांधते हैं। या तो वो क्या करते हैं, या तो पूछते हुए शर्माते हैं, वो शर्म महसूस करते हैं, या वो पूछने की कोशिश नहीं करते। इन दो बातों में से एक बात ज़रूर होगी जो अब तक के उसकी नमाज दुरुस्त नहीं हुई। तो इसीलिए आपको कोई भी मसला मालूम करना हो तो उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए और पूछ भी लेना चाहिए, क्योंकि नमाज का मसला है। हम नमाज सही पढ़ेंगे तो फिर हमारी औलाद पर भी असर पड़ेगा, हमारी औलाद हमसे नमाज सीखेगी। तो इसीलिए हमें अपनी नमाज को दुरुस्त करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे हज़रात क्या करते हैं, जब हाथ उठाते हैं तकबीर तहरीमा के लिए तो वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से नहीं, मतलब ये हाथ की हथेलियाँ जो है बिल्कुल काबे की तरफ नहीं रखते। उन्होंने पता नहीं कौन कौन से तरीके आज़ाद कर रखे हैं। किसी तरह कान को यूँ पकड़ लेते हैं, कोई यूँ पकड़ लेता है, कोई इस तरह पकड़ लेता है, मतलब मुख्तलिफ तरीके आज़ाद कर रखे हैं लोगों ने। तो देखिए, जो असल जो तरीका है हाथ उठाने का वो ये है कि जो हाथ की हथेली हैं ये दोनों जो है काबे की तरफ होनी चाहिए, यानी कि रुख करना चाहिए इनका, ये काबे की तरफ होनी चाहिए। और जो उंगलियां हैं इनका रुख आसमान की तरफ होनी चाहिए, यानी कि उंगलियां आसमान की तरफ होनी चाहिए, हथेली का रुख काबे की तरफ होनी चाहिए। और कानों की लो तक, इसको लो बोलते हैं, इसको छूना, इसको टच करना या इसको पकड़ना ज़रूरी नहीं है। बस किसी ने अगर कान की लो तक हाथ उठा लिया तो समझ लो नमाज हो जाएगी, क्योंकि कान असल है कानों की लो तक हाथ उठाना मकसद है बस, लेकिन इसको छूना टच करना यह ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए किसी हदीस के अंदर आया है कि सीनों तक हाथ उठाएं, किसी हदीस के अंदर आया कि कानों तक हाथ उठाएं, किसी हदीस के अंदर आया कि सर तक हाथ उठाएं। लेकिन फुक़हा ने इन सारी हदीसों को जमा करके बताया कि कानों की लो तक जब हम हाथ उठाएंगे तो इसमें ये हिस्सा सीने की तरफ आ गया और ये हमारी कानों की लो तक आ गया, उंगलियां हमारे सर की तरफ आ गई। तो इस पर क्या हो गया कि सारी की सारी हदीसों पर इस पर अमल हो जाएगा। ये तो रहा था हाथ उठाने का मसला कि हम कान की लो तक हाथ उठाएं। और जब हम हाथ बांधें, बायां हाथ के ऊपर दायां हाथ रखा जाएगा, यानी कि जो दायां हाथ है उसकी जो पुश्त है, हथेली है, इसकी पुश्त पर रखी जाएगी, यानी कि बाएं हाथ के ऊपर। और ये अंगूठा, ये उंगली छोटी वाली, इसे यहाँ हल्का बनाना है और ये बची 3 उंगलियां इसे कलाई के ऊपर रख लेनी है और नाक के नीचे नियत बांधनी है। बाज़ रात क्या करते हैं, हाथ बांधने के अंदर किसी ने हाथ इस तरह कर रखा है, किसी ने इस तरह कर रखा है। ये सारे तरीके जो भी आज़ाद कर रखे हैं ये सब सुन्नत के ख़िलाफ़ तरीके हैं। तो इसीलिए नियत को सही तरीके से सीखे और बांधे। मैं आप लोगों को या कोई भी अगर कोशिश करेगा, शुरू में तकलीफ़ होगी, हाथ नहीं जाएंगे, लेकिन हाथ जब जाएंगे तो इंशाअल्लाह जब हम छोटी छोटी बातों पर अमल करेंगे नमाज के अंदर तो इंशाअल्लाह हमारा नमाज के अंदर और ध्यान हमारा नमाज के अंदर ही रहेगा और नमाज पढ़ने में भी जी लगेगा, नमाज के अंदर हमारा मन लगेगा और अल्लाह से बातें करने में भी हमारा बहुत अच्छा मन लगेगा, क्योंकि हम नमाज के अंदर तो अल्लाह से बातें करते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि नमाज सही तरीके से पढ़ें और अपनी औलाद को भी सिखाएं, ख़ुद भी सीखें। इसमें शर्म करने की बात कोई नहीं है, क्योंकि हम एक दीन का हिस्सा सीख रहे हैं तो इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। अब रहा औरतों का मसला, मर्द हजरात
तो कानों की लो तक उठाएंगे, और जो ख़वातीन हज़रात हैं वो सीने तक हाथ उठाएंगी। मर्द और औरतों की नमाज में बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है, उसमें से एक ये भी है कि औरत जो है सीने तक हाथ उठाएगी और चादर से हाथ बिल्कुल बाहर नहीं निकालेगी। ठीक है, चादर से हाथ बिल्कुल बाहर नहीं निकालना, सीने तक हाथ उठाए और सीने पर ही हाथ बांध ले। मर्द हज़रात कानों की लो तक उठाएं और कहाँ तक, नाक के नीचे नियत बांध ले। तो ये था नियत बांधने का तरीका। अब इंशाअल्लाह मैं इसी तरह मसाइल बताता रहूँगा, इसीलिए आपसे मेरी मुद्दतन दरख्वास्त ये है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और पूरी देखें, और आगे अपने दोस्त अहबाब और जो रुकू सजदा नहीं करता सही से या कोई नियत नहीं बांधता सही से, उसको आप ये वीडियो ज़रूर सेंड करें। अगर हो सकता है इस वीडियो के ज़रिए से उस भाई ने अपनी नमाज को दुरुस्त कर ली तो इंशाअल्लाह सवाब के हक़दार आप खुद भी होंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल सालिहा की तौफीक अदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।